नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बात वक्फ बिल की। वक्फ बिल को लेकर एक तरफ जहां सियासत अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इसे संसद में पेश करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और देखिए, वो तारीख सामने आ गई है जिस दिन संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर पिछले कई महीनों से पॉलिटिकल फाइट जारी है और अब इसके अंत का वक्त आ गया है। राजनीतिक हो हल्ला के बीच केंद्र सरकार अब इस बिल को नए सिरे से पेश करने वाली है और अब बस चंद घंटे बाकी हैं। चंद घंटे के इंतजार के बाद ये सामने आने वाला है, जिसे लेकर विरोधी खेमा बेचैन है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं वक्फ संशोधन बिल पर। आज की सबसे बड़ी खबर, कल संसद में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। बीएससी की मीटिंग में जोड़ा गया है वक्फ बिल, यानी बिल कल पेश होगा। बिल पेश होने से पहले विरोधियों की सियासत भी जारी है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को यानी कि कल लोकसभा में पेश हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में होने वाली चर्चा को लेकर गठित होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले वक्फ बिल को भी इसमें लिस्ट किया गया है। दरअसल संसद में किसी मसले पर होने वाली चर्चा से पहले सरकार के साथ दोनों सदनों के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होती है और उसके बाद सरकार फैसला करती है। इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। सरकार की तरफ से इसकी मीटिंग से पहले वक्फ बिल को भी इसमें लिस्ट किया गया है, यानी कि विपक्ष के फ्लोर लीडर्स उस पर अपनी बात रखेंगे। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस पर सरकार अंतिम फैसला लेगी कि बिल कब पेश होना है। लेकिन इस बिल को लेकर सियासत अपने चरम पर है। विरोधी लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और बड़ी जानकारी, बीएससी की मीटिंग में जोड़ा गया वक्फ बिल लिस्ट किया गया और कल ये बिल पेश होगा। सरकार की कोशिश यही कि इसी सत्र में बिल को पेश और पास करा लिया जाए और विरोधी खेमा इसको लेकर परेशान है। लगातार भ्रम फैलाने की, झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर वो वैसी सरीखे नेताओं की तरफ से जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल लाया ही इसलिए जा रहा है ताकि मुसलमानों की संपत्ति को हथियाया जा सके, जबकि प्रावधान बिल्कुल अलग हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। इसमें जो भी बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए है और साथ ही पारदर्शिता के लिए है। लेकिन ये पारदर्शिता ही उन लोगों को, उन नेताओं को गवारा नहीं जो कि इसके जरिए अपना वोट बैंक देखते हैं। जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये वक्फ की ज़मीन सरकार की दी हुई नहीं है। कहीं न कहीं शक है इस सरकार पे कि हमारे मस्जिदों को कल जो है उसकी ज़मीन को जो है कहेगा ये जो वक्फ की ज़मीन नहीं है और मस्जिदों को अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। अगर वक्फ बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी मस्जिद को भी खतरा हो सकता है, किसी भी मस्जिद को, क्योंकि कोई भी ये कह सकता है अपनी मस्जिद के कागज दिखाओ। अब 300 साल के कागज कौन लाएगा, 400 साल के कौन लाएगा। केरला में जो पहले मस्जिद बनी थी 1400 साल पहले बनी थी, उसके कागज कौन लाएगा। हमारे धर्म में जो वक्फ है ना, वो ओरल भी है, जबानी। रजिस्ट्री होना, लिखत होना जरूरी नहीं है। अब वक्फ बिल जो बन रहा है वो कहते हैं कि रजिस्ट्री दिखाओ, पेपर दिखाओ, कागज दिखाओ। अब हमारे धर्म में कागज है ही नहीं। देखिए क्या है, भाजपा के पास बहुत से काले पन्ने हैं, ठीक है। सफ़ेद पन्ने भी होते हैं, सुनहरी पन्ने भी होते हैं, जो सुनहरी अक्षरों से ले जाते हैं। ये काले पन्ने हैं जिन पे भाजपा अपने सफ़ेद अक्षर लिखने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। इनके पास अब काले पन्नों के अलावा कुछ नहीं बचा है कि राजनीति करते रहो और अपनी रोटियां सेकती रहो, अपनी गद्दी बचा के रखो। ये गद्दी बचाओ नीति है, देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाली नीति नहीं है। तो सुना आपने, वक्फ बिल के खिलाफ ऐसे ही कई झूठ फैलाकर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार ने भी चेतावनी दे दी है कि जो लोग वक्फ बिल पर झूठ फैला रहे हैं, मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं, देश की शांति को खतरे में डाल रहे हैं, उन पर एक्शन हो सकता है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ संशोधन बिल पर कुछ बहुत जरूरी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। कौन कौन सी वो बातें, चलिए वो हम आपको एक करके बता देते हैं। तो पहली बात क्या है, वक्फ बिल पर जो लोग जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं, उकसा रहे हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी बात आपको बताएं, बिल फिर से संसद में पेश होगा, विपक्ष अपनी बात रख सकता है। हर प्रावधान पर चर्चा को सरकार तैयार है। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाएगा, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ विरोध कीजिए, जो गैर संवैधानिक है वो बताइए। तीसरी बात जो कही गई सरकार की तरफ से, किरण रिजिजू ने बताया कि इतनी गहन चर्चा इतिहास में किसी बिल पर नहीं हुई। 97 लाख से ज्यादा सुझाव मांगे गए, लोगों से सुझाव लिए गए हैं और उसके बाद संशोधन किए गए हैं।
चौथी बड़ी बात है, आम मुसलमान वक्फ बिल के विरोध में नहीं है। जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ उन्हें इस बिल से दिक्कत है। तो आपको सुनवा भी देते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा है, और फिर बताएंगे कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने वक्फ बिल के समर्थन में उतरकर वक्त और जज्बात सब बदल दिया। वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का जमीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? तो एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संगठनों की भी कमी नहीं जो इस बिल पर मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन से वो संगठन हैं। तो देखिए, केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। इसके अलावा और कौन कौन से जो संगठन है आपको बताएंगे। काउंसिल ने केरल के सभी सांसदों से बिल का समर्थन करने की अपील की है। इसके अलावा कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की अपील की है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ये भी मानता है कि मौजूदा वक्फ कानून के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं। तो कई ऐसे संगठन हैं जो कि अब समर्थन भी कर रहे हैं और मुसलमानों से इस संशोधन का समर्थन करने की मांग भी लगातार उठा रहे हैं। वक्फ से उनका क्या ताल्लुक है? वो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियंस के रिलीजियस लीडर हैं। अगर क्रिश्चियंस के रिलीजन में कोई इंटरवेन करेगा, बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। और चलिए आपको ये भी समझाते हैं कि केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने किस आधार पर वक्फ बिल का समर्थन किया है। दरअसल दोनों ही संस्थाओं ने अपने समर्थन पत्र में केरल के 600 परिवारों का जिक्र किया है। ये कहानी क्या है वो भी मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो केरल के एर्नाकुलम में मुनम्बम नाम का एक गांव है। गांव में 610 परिवार रहते हैं, जिसमें से 510 ईसाई परिवार हैं और 100 है हिंदू परिवार। गांव के लोग मुनम्बम प्रॉपर्टी के नाम से मशहूर 404 एकड़ जमीन के लिए सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव वालों का तो देखिए यहाँ तक कहना है कि उनकी जमीन पर वक्फ ने अवैध तरीके से अपना दावा पेश कर दिया है और इसी वजह से 2 साल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुनम्बम में विरोध प्रदर्शन जारी है। गांव वाले लगातार केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल संसद में पास हो जाए, इसके लिए मुनम्बम के लोग चर्चों में प्रार्थना सभाएं भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा वक्फ एक्ट के चलते वो बोर्ड के दावे को चुनौती नहीं दे पाते हैं। नया बिल लागू होने पर वक्फ उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा और उनकी जमीन उन्हें वापस मिलने की उम्मीद भी जगने लगी है। तो मुसलमानों में भी कई लोग ऐसे हैं जो वक्फ में रिफॉर्म को सही मान रहे हैं। दरगाह के प्रमुख सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने यह साफ कहा कि वो शरीयत में दखल से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। सुनिए। जहाँ तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो कम कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखलत नहीं। तो ये वक्फ एक अलग मामला है, वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन ओवैसी जैसे नेता लगातार मुसलमानों को भड़काने की कवायद में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने इसी को लेकर ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि बिल पर जब चर्चा थी उस दौरान कहां छिपे थे। वक्फ की आड़ में गोरख धंधा चलाया जा रहा है, टी राजा कह रहे हैं। टी राजा ने एक बार फिर से ओवैसी को आड़े हाथों लिया, जमकर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ को लेकर अमित शाह से बड़ी मांग की। ओवैसी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए क्या उन्होंने कहा वो आपको सुनवा देते हैं। मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, जब वक्फ बोर्ड के प्रति जब चर्चा लगाई गई थी तो किस कोने में आप छुपे हुए थे? क्यों उस चर्चा में तुम लोगों ने भाग नहीं लिया? क्यों तुम्हारे चाहने वाले सांसद उस चर्चा में भाग क्यों नहीं लिए? क्योंकि पता है कि वक्फ बोर्ड कानून के तहत
कईयों गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया। अनेकों इनलीगल काम वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे हैं, गोरख धंधे चल रहे